क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनके घर में पैसा टिकता नहीं, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आमदनी कम होने के बाद भी बरकत बनी रहती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही पैसा आता है कोई ना कोई खर्च खड़ा हो जाता है? कभी बीमारी, कभी नुकसान, कभी अचानक खर्च। दोस्तों, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने से लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं और धीरे धीरे घर से धन और सुख दोनों चले जाते हैं। शायद आप भी अनजाने में रोज ऐसे काम कर रहे हों जो आपकी गरीबी और परेशानी का कारण बन रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे काम जो अगर आप रोज करते हैं तो लक्ष्मी माता आपसे दूर चली जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो में हम समाधान अभी नहीं बताएंगे। पहले हम उन गलतियों को समझेंगे जो हमें अंदर से कमजोर बना देती हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वही पॉइंट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, मन लगाकर सुनिए और सोचिए कि क्या आप भी इन गलतियों में से कोई गलती तो नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर में बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले कारण से। पहला काम जो लक्ष्मी माता को सबसे ज़्यादा नाराज़ करता है, घर में गंदगी रखना। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा कारण है घर में गंदगी और अव्यवस्था रखना। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि जहाँ साफ सफाई नहीं होती वहाँ लक्ष्मी माता ठहरती नहीं हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई मेहमान आपके घर आए और घर गंदा हो तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर लक्ष्मी माता, जो स्वच्छता और पवित्रता की देवी हैं, वे गंदे और अस्त व्यस्त घर में कैसे रहेंगी? ओपन बुक कहानी। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उसके घर में जगह जगह कबाड़ पड़ा रहता था। पुराने टूटे बर्तन, फटे कपड़े और बेकार सामान से घर भरा हुआ था। एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, महाराज, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा नहीं टिकता। साधु उसके घर आए। घर देखकर बोले, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ दरिद्रता वास करती है। उस व्यापारी ने घर साफ कराया, टूटे फूटे सामान बाहर फेंक दिए और कुछ ही महीनों में उसका व्यापार सुधरने लगा। घर आज का उदाहरण। आज हमारे घरों में भी पुराने मोबाइल, खराब चार्जर, फटे जूते, टूटे बर्तन सब जमा रहते हैं। हम सोचते हैं कभी काम आ जाएगा, लेकिन यही सामान नकारात्मक ऊर्जा को रोक लेता है और धन की राह बंद कर देता है। वार्निंग साइन। नुकसान। घर में अशांति बढ़ती है, मन बेचैन रहता है, खर्च बढ़ते जाते हैं, बरकत खत्म हो जाती है। ये सब गंदगी और अव्यवस्था का परिणाम होता है। चेक मार्क। क्या करें? हल्का सा संकेत। रोज सुबह घर की सफाई करें, टूटे फूटे सामान घर से बाहर निकालें, पूजा स्थान को हमेशा साफ रखें, घर में सुगंध और रोशनी रखें। बेल। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ गंदगी ही कारण है तो आप गलत हैं। एक और ऐसा काम है जो अनजाने में हम रोज करते हैं और उससे लक्ष्मी माता और भी जल्दी रूठ जाती हैं। वह काम है दूसरा कारण, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगला पॉइंट होगा सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। दोस्तों, दूसरा कारण जो लक्ष्मी माता को सबसे ज्यादा नाराज करता है वह है सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि संध्या काल लक्ष्मी माता का समय माना जाता है। इस समय वे पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों में शांति, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ वे रुकती हैं। लेकिन जब हम ठीक उसी समय झाड़ू लगाकर कचरा बाहर फेंक देते हैं तो अनजाने में हम अपनी ही बरकत को बाहर निकाल देते हैं। ओपन बुक कहानी। एक गांव में एक परिवार रहता था। वे बहुत गरीब थे। घर के लोग रोज शाम को झाड़ू लगाते थे और कचरा बाहर फेंक देते थे। एक दिन एक संत उस घर में आए। उन्होंने देखा कि शाम के समय घर में झाड़ू लग रही है। संत ने कहा, बेटा, तुम रोज लक्ष्मी माता को घर से बाहर भगा रहे हो। घर वालों को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने संत की बात मानी और सुबह झाड़ू लगाने लगे। कुछ ही महीनों में उस परिवार की हालत सुधरने लगी, रोजगार मिलने लगा और घर में सुख शांति आने लगी। घर आज का उदाहरण। आज के समय में हम ऑफिस से थके हुए आते हैं और शाम को झाड़ू लगाते हैं। हमें लगता है कि सफाई तो सफाई है, इसमें क्या बुरा है। लेकिन परंपरा और ऊर्जा के अनुसार शाम का समय शांति और दीप जलाने का होता है, न कि झाड़ू लगाने का। शाम के समय घर में दीपक जलाना, धूप अगरबत्ती करना और सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। वार्निंग साइन। नुकसान। अगर रोज शाम को झाड़ू लगाई जाए तो घर की बरकत कम होने लगती है, बिना वजह खर्च बढ़ जाते हैं, मन अशांत रहता है, आपसी झगड़े बढ़ने लगते हैं। ये सब धीरे धीरे होता है और हमें पता भी नहीं चलता। चेक मार्क। क्या करना चाहिए? समाधान।
झाड़ू हमेशा सुबह या दोपहर में लगाएं। सूर्यास्त के बाद सिर्फ हल्की सफाई करें। शाम को दीपक जरूर जलाएं। घर का माहौल शांत रखें। बेल। तो दोस्तों, अगर आप भी रोज शाम को झाड़ू लगाते हैं तो आज से ही इस आदत को बदल दीजिए। लेकिन यह अकेली गलती नहीं है। एक और ऐसा काम है जो लक्ष्मी माता को बहुत जल्दी नाराज कर देता है, और वह है हमारा तीसरा कारण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगला पॉइंट होगा, झूठ और धोखा देना। दोस्तों, तीसरा कारण जो लक्ष्मी माता को सबसे ज्यादा नाराज करता है वह है झूठ बोलना और लोगों को धोखा देना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन सिर्फ उन्हीं घरों में टिकता है जहां सत्य और ईमानदारी होती है। जो व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाता है, ठगता है या किसी को नुकसान पहुंचाकर लाभ उठाता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहती। कहानी। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने तराजू में हेराफेरी करता था और ग्राहकों को कम सामान देता था। शुरू में उसे खूब फायदा हुआ। घर बड़ा हो गया, गाड़ी आ गई, लेकिन कुछ ही समय में उसके बेटे की तबीयत खराब रहने लगी और व्यापार में घाटा होने लगा। एक दिन वह एक साधु के पास गया। साधु ने कहा, तुम्हारा धन पाप से आया है, इसलिए लक्ष्मी माता रुक नहीं रही हैं। उस व्यापारी ने अपनी गलती मानी और ईमानदारी से काम शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से सुख और शांति लौट आए। घर आज का उदाहरण आज हम देखते हैं। नौकरी में झूठ बोलना, टैक्स चोरी करना, मिलावट करना, किसी को धोखा देकर पैसा कमाना। हम सोचते हैं कि सब यही करते हैं, इसमें क्या बुरा है। लेकिन यही सोच हमारे जीवन में अभाव और दुख का कारण बन जाती है। वार्निंग साइन। नुकसान। झूठ और धोखे से धन टिकता नहीं, परिवार में अशांति बढ़ती है, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, समाज में मान सम्मान खत्म होता है। ये सब लक्ष्मी माता की नाराजगी के संकेत होते हैं। चेक मार्क। क्या करना चाहिए? समाधान। हमेशा सच बोलें, ईमानदारी से कमाई करें, किसी का हक न मारें, जरूरतमंद की मदद करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी धन आता है। बेल। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और शांति बनी रहे तो आज से ही झूठ और धोखे का रास्ता छोड़ दीजिए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। एक और गलती है जो हम रोज करते हैं और लक्ष्मी माता को और भी जल्दी नाराज कर देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब अगला पॉइंट है माता पिता का अपमान करना। दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा कारण जिससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं वह है माता पिता का अपमान करना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता स्वयं देवता के समान होते हैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता वहां चाहे कितनी भी पूजा क्यों न हो, लक्ष्मी माता टिककर नहीं रहती। कहानी। एक बार एक युवक बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे हमेशा आर्थिक परेशानी रहती थी। वह अपने माता पिता की बातों को अनसुना करता, उनसे ऊंची आवाज में बात करता और कभी उनका आशीर्वाद नहीं लेता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। संत ने पूछा, क्या तुम रोज अपने माता पिता के चरण छूते हो? युवक चुप हो गया। संत बोले, जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर से लक्ष्मी माता स्वयं चली जाती हैं। उस युवक ने अपनी गलती समझी और माता पिता से क्षमा मांगी। कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव आने लगा, काम में तरक्की होने लगी और घर में शांति लौट आए। घर आज का उदाहरण आज के समय में हम देखते हैं। माता पिता को बोझ समझना, उनसे गुस्से में बात करना, उनकी सलाह को बेकार समझना, उन्हें अकेला छोड़ देना। हम सोचते हैं कि हम कमाने लगे हैं, अब हमें उनकी जरूरत नहीं। लेकिन यही सोच हमारे जीवन से बरकत को खत्म कर देती है। वार्निंग साइन। नुकसान। माता पिता का अपमान करने से घर में क्लेश बढ़ता है, धन में रुकावट आती है, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, मानसिक शांति खत्म हो जाती है। ये सब लक्ष्मी माता की नाराजगी के संकेत हैं। चेक मार्क। क्या करना चाहिए? समाधान। रोज माता पिता के चरण स्पर्श करें, उनसे मीठे शब्दों में बात करें, उनकी सेवा करें, उनकी दुआएं लें। याद रखिए, माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। बेल। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर में सदा विराजमान रहें तो सबसे पहले अपने माता पिता को सम्मान देना शुरू कीजिए। लेकिन अभी एक और बड़ी गलती बाकी है, एक ऐसा काम जो आज के समाज में बहुत आम हो गया है और लक्ष्मी माता को तुरंत नाराज कर देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगला पॉइंट होगा स्त्रियों का अपमान करना, पत्नी, बहन, बेटी। दोस्तों, पांचवा और बहुत ही गंभीर कारण जिससे लक्ष्मी माता तुरंत नाराज हो जाती हैं वह है स्त्रियों का अपमान करना। हमारे शास्त्रों में साफ कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। लक्ष्मी माता स्वयं नारी स्वरूप हैं। तो सोचिए, अगर हम अपने घर की स्त्रियों का अपमान करेंगे
तो लक्ष्मी माता उस घर में कैसे रहेंगी। ओपन बुक कहानी। एक व्यक्ति बहुत अमीर था। उसके पास धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ था, लेकिन वह अपनी पत्नी से हमेशा कठोर शब्दों में बात करता, उसे नीचा दिखाता और कभी उसका सम्मान नहीं करता। धीरे धीरे उसके व्यापार में घाटा होने लगा। घर में बीमारी और झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन वह एक संत के पास गया। संत ने कहा, तुम लक्ष्मी को अपने ही घर से भगा रहे हो। व्यक्ति बोला, महाराज, मैंने क्या किया। संत ने कहा, तुम रोज अपनी पत्नी का अपमान करते हो। जहाँ नारी दुखी होती है वहाँ लक्ष्मी माता नहीं रहती। उस व्यक्ति ने अपनी गलती मानी और अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद उसके घर में फिर से शांति और समृद्धि लौट आए। घर आज का उदाहरण। आज के समय में हम देखते हैं पत्नी पर चिल्लाना, बेटी को बोझ समझना, बहन का मजाक उड़ाना, महिलाओं को कमजोर समझना। हम इसे छोटी बात समझते हैं, लेकिन यही छोटी बातें लक्ष्मी माता को बहुत दुखी कर देती हैं। वार्निंग साइन। नुकसान। स्त्रियों का अपमान करने से घर में रोज झगड़े होते हैं, मानसिक शांति खत्म हो जाती है, धन में रुकावट आने लगती है, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, धीरे धीरे पूरा घर नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। चेक मार्क। क्या करना चाहिए। समाधान। पत्नी, माँ, बहन और बेटी का सम्मान करें। उनसे मीठे शब्दों में बात करें, उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें बराबरी का अधिकार दें। याद रखिए, जिस घर में नारी खुश रहती है उसी घर में लक्ष्मी माता स्थायी रूप से रहती हैं। बेल। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख बना रहे तो आज से ही स्त्रियों का सम्मान करना शुरू कीजिए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। एक और गलती है जो हम रोज करते हैं और लक्ष्मी माता को बहुत जल्दी नाराज कर देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगला पॉइंट होगा। अन्न भोजन का अपमान करना। दोस्तों, छठा कारण जिससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं वह है अन्न यानी भोजन का अपमान करना। हमारे शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न ब्रह्म अर्थात अन्न स्वयं भगवान के समान है। जिस घर में भोजन की कदर नहीं होती, जहाँ खाना फेंका जाता है या जूठी थाली छोड़ दी जाती है, वहाँ लक्ष्मी माता कभी प्रसन्न नहीं रहती। ओपन बुक कहानी। एक अमीर परिवार था। घर में हर दिन बहुत सारा खाना बनता था, लेकिन आधा खाना फेंक दिया जाता था। घर के लोग कहते थे, इतना तो रोज बनता है, क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे उस परिवार पर बीमारी और आर्थिक संकट आने लगा। एक दिन एक संत उनके घर आए। उन्होंने देखा कि खाना कूड़े में फेंका जा रहा है। संत बोले, तुम लक्ष्मी माता का अपमान कर रहे हो। घर वालों ने पूछा, महाराज, हमने क्या किया। संत बोले, जिस घर में अन्न की इज्जत नहीं होती उस घर से बरकत चली जाती है। उस दिन के बाद उस परिवार ने खाना संभाल कर बनाना शुरू किया और बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों को देने लगे। कुछ ही समय में उनके घर में फिर से सुख और शांति लौट आए। घर आज का उदाहरण। आज हम देखते हैं शादी ब्याह में खाना फेंकना, प्लेट में खाना छोड़ देना, बच्चों का खाना खराब करना, फ्रिज में खाना सड़ने देना। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा ही तो फेंका है, लेकिन रोज रोज यही आदत हमारे घर की बरकत को खत्म कर देती है। वार्निंग साइन। नुकसान। अन्न का अपमान करने से घर में गरीबी आती है, बीमारी बढ़ती है, आपसी झगड़े होते हैं, मन अशांत रहता है। ये सब लक्ष्मी माता की नाराजगी के संकेत होते हैं। चेक मार्क। क्या करना चाहिए। समाधान। जितनी ज़रूरत हो उतना ही भोजन बनाएं। प्लेट में खाना जूठा न छोड़ें। बचा हुआ भोजन गाय, पक्षी या ज़रूरतमंद को दें। भोजन से पहले भगवान को धन्यवाद दें। याद रखिए, जो अन्न का सम्मान करता है उसके घर लक्ष्मी माता कभी कमी नहीं आने देती। बेल। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख बना रहे तो आज से ही अन्न का सम्मान करना शुरू कीजिए। लेकिन अभी एक और गलती बाकी है। एक ऐसा काम जो आज के समय में बहुत आम हो गया है और लक्ष्मी माता को धीरे धीरे दूर कर देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगला पॉइंट होगा। लालच और नकारात्मक सोच रखना। दोस्तों, सातवां कारण जिससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं वह है लालच और नकारात्मक सोच। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ संतोष होता है वहीं समृद्धि आती है, और जहाँ केवल लालच होता है वहाँ कभी तृप्ति नहीं होती। लालच इंसान को अंधा बना देता है, वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है, और नकारात्मक सोच इंसान के मन को अंदर से कमजोर कर देती है। ऐसे व्यक्ति के घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कहानी। एक व्यक्ति बहुत अमीर बनना चाहता था। उसके पास जितना धन होता वह उससे संतुष्ट नहीं होता। वह हमेशा सोचता, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। वह दूसरों की तरक्की देखकर जलने लगता, उनका बुरा सोचता, और यही सोच धीरे धीरे उसके जीवन को अंधकार में ले गई। कुछ समय बाद उसके व्यापार में घाटा होने लगा, घर में कलह बढ़ गई, और जो धन था वह भी समाप्त होने लगा। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी आज मैं दुखी क्यों हूँ।
संत ने कहा, तुम्हारे मन में लालच और नकारात्मकता भर गई है। जहाँ मन अशुद्ध होता है वहाँ लक्ष्मी माता नहीं टिकती। उस व्यक्ति ने अपनी सोच बदली, संतोष और सकारात्मक विचार अपनाए। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से शांति लौट आए। आज का उदाहरण, आज के समय में हम देखते हैं कि लोग हर समय दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। कोई कहता है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? उसका घर बड़ा है, मेरा क्यों नहीं? यही तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या से नकारात्मक सोच पैदा होती है। हम मोबाइल और सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। यही असंतोष हमारी खुशियों को खत्म कर देता है और लक्ष्मी माता को हमसे दूर कर देता है। नुकसान, लालच और नकारात्मक सोच से घर में निम्न समस्याएं पैदा होती हैं। मन हमेशा अशांत रहता है, आपसी रिश्ते खराब होने लगते हैं, धन का गलत उपयोग होने लगता है, सुख और शांति समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। क्या करना चाहिए? समाधान, जो मिला है उसका धन्यवाद करना सीखें। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, ईर्ष्या नहीं। मन में अच्छे विचार रखें, जरूरतमंद की मदद करें, संतोष और धैर्य अपनाएं। याद रखिए, जहां संतोष होता है वहीं लक्ष्मी माता स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे तो लालच और नकारात्मक सोच को आज से ही छोड़ दीजिए। लेकिन अभी दो और बड़ी गलतियां बाकी हैं जो लक्ष्मी माता को बहुत जल्दी नाराज कर देती हैं। अब हम बात करेंगे 8वें कारण की। अगला पॉइंट होगा 8, भगवान और पूजा का अपमान करना। दोस्तों, 8वां कारण जिससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं वह है भगवान और पूजा पाठ का अपमान करना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में ईश्वर का स्मरण होता है, जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है, वहाँ सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान का मजाक उड़ाता है, पूजा को बेकार समझता है या धर्म का अपमान करता है तो धीरे धीरे उस घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। लक्ष्मी माता केवल धन की देवी नहीं हैं, वे पवित्रता और श्रद्धा की भी देवी हैं। जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ वे नहीं ठहरती। कहानी, एक व्यक्ति बहुत अमीर था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह पूजा पाठ को अंधविश्वास मानता था। वह कहता था, भगवान कुछ नहीं करते, सब पैसा ही करता है। धीरे धीरे उसके घर में कलह बढ़ने लगी, बीमारी आने लगी और व्यापार में नुकसान होने लगा। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी सब खत्म क्यों हो रहा है? संत ने कहा, तुमने ईश्वर का अपमान किया है। जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ लक्ष्मी माता नहीं टिकती। उस व्यक्ति ने अपनी गलती मानी और रोज पूजा करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसके घर में फिर से शांति और बरकत लौट आए। आज का उदाहरण, आज के समय में हम देखते हैं पूजा को समय की बर्बादी समझना, मंदिर जाने का मजाक उड़ाना, भगवान की तस्वीरों को गंदे स्थान पर रखना, पूजा करते समय मोबाइल चलाना, धार्मिक बातों पर हंसना। हम सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमारे जीवन से आस्था को खत्म कर देती है और लक्ष्मी माता को दूर कर देती है। नुकसान, भगवान और पूजा का अपमान करने से मन अशांत रहता है, घर में नकारात्मक माहौल बनता है, आपसी झगड़े बढ़ते हैं, धन में रुकावट आती है, जीवन में खालीपन महसूस होता है। ये सब संकेत हैं कि लक्ष्मी माता नाराज हो चुकी हैं। क्या करना चाहिए? समाधान, रोज कुछ समय भगवान का स्मरण करें, पूजा स्थान को साफ रखें, श्रद्धा के साथ दीपक जलाएं, भगवान का नाम आदर से लें, धर्म का मजाक न उड़ाएं। याद रखिए, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे तो भगवान और पूजा का सम्मान करना शुरू कीजिए। लेकिन अभी दो और कारण बाकी हैं जो लक्ष्मी माता को बहुत जल्दी नाराज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे 9वें कारण की। अगला पॉइंट होगा 9, रात को पैसा या नमक देना। दोस्तों, 9वां कारण जिससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं वह है रात के समय पैसा या नमक देना। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद धन और नमक बाहर देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय लक्ष्मी माता का समय होता है। जब हम इस समय किसी को पैसा या नमक दे देते हैं तो अनजाने में हम अपने घर की बरकत और समृद्धि को बाहर भेज देते हैं। नमक को लक्ष्मी और स्वास्थ्य से जोड़ा गया है और पैसा तो स्वयं लक्ष्मी माता का प्रतीक है। इसलिए इन दोनों चीजों को रात में बाहर देना धनहानि का कारण माना गया है। कहानी, एक गांव में एक परिवार रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर की महिला रोज रात को पड़ोसियों को नमक दे दिया करती थी। उसे यह आदत बहुत सामान्य लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उस घर में और गरीबी आने लगी, काम बिगड़ने लगे, बीमारी बढ़ने लगी। एक दिन एक बुजुर्ग संत उस गांव में आए। उन्होंने पूछा, क्या तुम रात को नमक देते हो? महिला ने कहा,
हाँ महाराज, इसमें क्या बुराई है? संत बोले, तुम रोज अपनी लक्ष्मी बाहर भेज रही हो। महिला ने उनकी बात मानी और रात में नमक देना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उस परिवार की हालत सुधरने लगी और घर में शांति और बरकत आने लगी। आज का उदाहरण, आज के समय में लोग बिना सोचे समझे कहते हैं, पड़ोसी ने नमक मांगा है, क्या फर्क पड़ता है? या फिर दोस्त ने पैसे मांगे हैं, अभी दे देते हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि यही छोटी आदत धीरे धीरे हमारे घर की बरकत को खत्म कर देती है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक परंपरा है, लेकिन परंपराओं के पीछे ऊर्जा और अनुभव छिपा होता है। नुकसान, रात को पैसा या नमक देने से धन टिकता नहीं, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, घर में अशांति आती है, मेहनत का फल नहीं मिलता, आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं। ये सब लक्ष्मी माता की नाराजगी के संकेत होते हैं। क्या करना चाहिए? समाधान, कोशिश करें कि रात में पैसा या नमक न दें। अगर बहुत जरूरी हो तो अगले दिन सुबह दें। सूर्यास्त के बाद उधार देने से बचें। घर में धन और नमक का सम्मान करें। याद रखिए, धन और अन्न दोनों का समय और सम्मान बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अनजाने में रात को पैसा या नमक दे देते हैं तो आज से ही इस आदत को बदल दीजिए। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण बाकी है, जो लक्ष्मी माता को बहुत जल्दी नाराज कर देता है। अब हम बात करेंगे 10वें कारण की। अगला पॉइंट होगा 10 आलस्य और समय की बर्बादी करना। दोस्तों, 10वां और आखिरी कारण जिससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं, वह है आलस्य और समय की बर्बादी करना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी माता परिश्रमी और कर्मठ लोगों के घर ही निवास करती हैं। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है, जो समय की कदर नहीं करता, उसके घर में धन कभी टिकता नहीं। आलस्य मनुष्य को धीरे धीरे कमजोर बना देता है। वह बड़े सपने तो देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में गरीबी और असफलता बढ़ती चली जाती है। कहानी, एक युवक था जो हमेशा देर तक सोता रहता था। वह कहता था, कल से मेहनत करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। उसके दोस्त मेहनत करते गए और आगे बढ़ते गए, लेकिन वह युवक वहीं का वहीं रह गया। कुछ साल बाद उसके पास न नौकरी थी, न पैसा और न ही आत्मसम्मान। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? संत ने कहा, तुम लक्ष्मी माता का अपमान कर रहे हो। युवक बोला, मैंने क्या किया? संत ने कहा, तुम समय का अपमान कर रहे हो, और जो समय का अपमान करता है उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाती हैं। उस युवक ने अपनी गलती समझी और मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आने लगा और उसे काम मिलने लगा। आज का उदाहरण, आज के समय में हम देखते हैं, देर तक सोते रहना, मोबाइल और टीवी में समय बर्बाद करना, काम को कल पर टालते रहना, बहाने बनाना, मेहनत से भागना। हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, लेकिन यही सोच हमारे भविष्य को कमजोर बना देती है। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, और जो समय को खो देता है वह अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो देता है। नुकसान, आलस्य और समय की बर्बादी से जीवन में असफलता बढ़ती है, धन की कमी बनी रहती है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, परिवार में तनाव बढ़ता है, व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है। ये सब लक्ष्मी माता की नाराजगी के संकेत होते हैं। क्या करना चाहिए? समाधान, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, समय पर काम करना शुरू करें, लक्ष्य बनाकर मेहनत करें, मोबाइल और फालतू कामों से दूरी बनाएं, हर दिन कुछ नया सीखें। याद रखिए, लक्ष्मी माता मेहनती लोगों से प्रेम करती हैं। जो कर्म करता है उसी के घर वे निवास करती हैं। तो दोस्तों, ये थे वे 10 कारण जो लक्ष्मी माता को नाराज कर देते हैं। अगर आपने इन 10 बातों को ध्यान से सुना है तो अब समय है अपने जीवन में बदलाव लाने का। दोस्तों, आज आपने वे 10 काम सुने जो लक्ष्मी माता को नाराज कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन से धन और सुख को दूर कर देते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको साधारण लगी हों, लेकिन याद रखिए, बड़ी परेशानियां छोटी छोटी गलतियों से ही जन्म लेती हैं। अगर आज आप ईमानदारी से सोचें तो शायद आपको भी महसूस होगा कि इन 10 बातों में से कोई न कोई गलती आपसे भी अनजाने में हो रही है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, गलती समझ लेना ही सबसे बड़ा समाधान है। आज से अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लें, घर को साफ रखें, सत्य और ईमानदारी अपनाएं, माता पिता और स्त्रियों का सम्मान करें, अन्न की कदर करें, लालच और नकारात्मक सोच छोड़ें, भगवान और पूजा का आदर करें, रात को पैसा और नमक देने से बचें, और आलस्य को छोड़कर मेहनत का मार्ग अपनाएं, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। दोस्तों, लक्ष्मी माता केवल धन नहीं देती, वे सुख, शांति और संतोष भी देती हैं। अगर आपके घर में शांति है, सम्मान है और प्रेम है, तो समझिए लक्ष्मी माता वहीं विराजमान हैं।
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप आज से इन 10 बातों का पालन करने का संकल्प लेते हैं? अगर हाँ, तो मन ही मन लक्ष्मी माता को याद कीजिए और उनसे क्षमा मांगिए कि अनजाने में जो गलतियां हुईं, उन्हें वे क्षमा करें। दोस्तों, जीवन में परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर दिशा सही हो, तो मंजिल ज़रूर मिलती है। आज का ये वीडियो आपके जीवन में एक नई शुरुआत बने, यही मेरी कामना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। लक्ष्मी माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।